हुकूमत इसमें नहीं है। हुकूमत को और बहुत सारे काम है। हम तो सब ज्यादा माशरत और मीशत पे बात करें। इमरान खान ने जो एक जाली नारा लगाया रियासत मदीना का और जिस तरह से इस्लामी टच देता रहा, उसके वजह से तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। सेडिशन का और 7-8 का कानून को बेदरेज इस्तेमाल किया गया। इसमें इसको सबसे ज्यादा बेदरेज इस्तेमाल किया था अयूब खान ने और यहिया खान ने, जिसका नतीजा हमने देखा। मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बेहतर करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे को नीचा दिखा के इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। मेरी जात की तस्कीन के चक्कर में मैं पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो गवर्नमेंट का फॉर्म बिलीव है कि हम इंतकाम ले लेंगे, मगर जो कानून शिकनी करेंगे उनको ऑब्वियसली उनको तो लेना पड़ेगा उनका। हमने ये काम नहीं शुरू किया। हाँ, अदालत जाएगी। अदालत जब रिमांड के बाद जाए तो अदालत खुद इस पे, अब चूंकि ये मामला अदालत के सामने है तो ये सब डिलीट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मैं ज्यादा बात करूं तो मैं समझता हूं अदालत हमारी काफी समझदार है। वो इस मामले पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो कंप्लेनेंट है उससे बात कुछ देनी पड़ेगी और इंक्वायरी करेगी कि हाउ इट इज द केस ऑफ 120। समझ में नहीं आया इमरान खान साहब और पीटीआई। एक तरफ तो आप हुकूमतें तोड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, जिनको एक साल हुक्मरानी करनी थी, जिनके मंसूबे जेरे पाइपलाइन में थे। दूसरी तरफ आप मैंने कौम का पैसा सर्व कर रहे हैं, कौम को हजियानी की असत में भेज रहे हैं। देखिए, गवर्नर विल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू लॉ। गवर्नर साहबान कानून के तहत काम करेंगे। बाई व्हाट इज लॉ नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विल बी द लॉ। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग हमें याद है कि नवाज शरीफ के घर को जब आप तोड़ने जा रहे थे, हमें याद है कि नवाज शरीफ को आपको जेल कस्टडी से निकाल के आप नैब पे करते, हमें याद है कि शाहिद खाकान को आपने डेथ सेल में रखा हुआ था, हमें याद है सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो मंशियात के जाली केस बनाए थे, खाजा साहब, रबी साहब और सलमान से। देखिए, आप जस्ट नेम इट, एवरीवन सेज इट। आज तो किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर कोई इदारा इंडिपेंडेंटली अपने समझता है कि उसके बहार के लिए, दिफा के लिए एक FIR कटवाना है तो आप उनसे बात करें। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो लगाया ही नहीं है। देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने नहीं लगाया है। और मैं समझता हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। तो सियासी मसाइल है वो FIR से, जेल से, रेल से हल नहीं होते, उसे बैठना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले खिताब में बहसियत कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उन्हें इमरान खान साहब से क्या कहा था? आए बैठे पाकिस्तान के खातिर मिसा के मीशत करते। फिर बिलावल साहब ने क्या कहा? कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे पीछे हैं। और हमें कहा गया था कि जनाब आप, और हम समझते थे कि बावजूद इसके कि हमें पता था, हमारी रिजर्वेशन थी कि RTS बैठा गया, 18 के इलेक्शन में था भी, मगर हमने कहा पाकिस्तान की जमहूरियत के खातिर हमने आगे बढ़ना है। मगर हुआ क्या फिर उसके बाद? शहबाज साहब जेल में, उनके साहबजादे जेल में, पूरी पार्टी जेल में थी, कोई भी बाहर नहीं था। और जिस तरह से कत्ल लगाया गया, जिस तरह से हम पे जर्ब लगाया गया, जिस तरह से मीडिया पे जर्ब लगाया गया, जिस तरह से आजादी इजहार पे जर्ब लगाया गया, और क्या होता रहा? हम अगर चोरी हमारे आजाद में पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करना, पाकिस्तान की मीशत को मजबूत करना और माशरत को ठीक करना, जो इमरान खान के अदवार में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। हाँ, अगर कानून के कोई उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, भले बनी गाला हो, जिसकी रेगुलराइजेशन नहीं की हो, भले तोता हो, भले वो वाला केस हो जिसमें मौलाना सईद साहब ने कहा है कि हमें दोबारा दिखाना पढ़ाना पड़ा, भले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके साहबजादी के हवाले से केस हो, तो हमने कोई केस उनके खिलाफ इनिशिएट ना किया है ना करेंगे। मगर अगर उन्होंने धमकी दी हो चीफ जस्टिस को या इलेक्शन कमीशन को या इदारों को धमकी दी हो या पुलिस को धमकी दी हो या सियासतदानों को हम तो माफ करने वाले लोग हैं, हम तो मार खा ही लेते हैं। अगर खान साहब अगर मुल्क की निजाम को धमकी दी हो तो फिर शायद निजाम उनके खिलाफ एक्शन ले, हम नहीं लेंगे। हम वो वाला काम नहीं करते जो इमरान खान साहब ने किया कि मरियम नवाज को वालिद के सामने से जेल में गिरफ्तार कर दिया और राना सनाउल्लाह पे झूठे मंशे नहीं। बिल्कुल हमारा ये इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है जी, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने FIR काटा है। और पंजाब पुलिस तो हमारे अंदर नहीं है, पंजाब पुलिस तो एक निगरान हुकूमत के अंदर है, हमारी तो हुकूमत वफाक में है।
کٹوائی کس نے؟ جب ایک FIR کٹ جاتی ہے، کوئی مدعی ہو، یہ نامعلوم لوگ نہیں ہے، یہ اسٹیٹ ورسز نہیں ہے، اٹ از اسٹیٹ ECB کی مدعی ہے، تو پھر اس میں ہم کہاں سے آگے؟ ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں۔